है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो इस बार बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। तो आवर टारगेट इज ISC बोर्ड एग्जाम 2026। केवल 60 दिन बचे हैं। आज की तारीख से गिनोगे अगर तो तुम्हारे हाथ में केवल 2 महीने हैं। क्या मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, तैयारी पूरी हो गई है कि नहीं हुई है, आगे मैं कैसे, मुझे फिजिक्स भी करनी है, मुझे केमिस्ट्री भी कवर अप करनी है, कंप्यूटर पढ़ी नहीं है, इंग्लिश को छोड़ रखा है और मैथ्स की 2 बुक्स सामने रखी हुई है। क्या करें और कैसे करें? इतनी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हमसे सुनिए, हमारे आइडिया को फॉलो करिए और हम ट्राई करते हैं कि आपको बताएं कि कैसे बिना घबराए अपने टारगेट को पूरा करना है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, शांत होकर ऑर्गेनाइज करके पढ़ाई करनी है। जो ऑर्गेनाइज कर लेगा अपने आप को, पैनिक बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो रेस जीत जाएगा। जो पैनिक हो गया तो समझ लो कि पूरे साल की पढ़ाई अगले 2 महीने में बर्बाद हो जाएगी। दिस वीडियो इज अबाउट अ स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू गो ahead in the remaining 60 days to crack our limit of 90% marks in the maths exam। जितने भी ये लोग आपको बताते हैं कि ये कोर्स ले लीजिए और कैप्सूल कोर्स आएगा और क्रैश कोर्स कर लीजिए, तो भाई ये सब तो सिर्फ पैसा बनाने की बात है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि वो तुम्हारी ख्याल कर रहे हैं या तुम्हें कोई सही, उनका पर्पस एक ही है, तुम उनसे बुक खरीद लो, उनको 500 रुपये पोस्ट कर दो, बस काम खत्म हो गया। बाकी तुम कैसे करो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां का फर्क समझो, कोई पैसे की डिमांड नहीं हो रही है, कुछ सेल परचेज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही टारगेट है कि तुम्हारी हेल्प हो जाए। क्योंकि हम ये काम करते आ रहे हैं बहुत समय से, तो इस बार ये नया करने का कोशिश किया है। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं और प्रोबेबिलिटी तंग करती है, कैलकुलस नहीं कर रखी है, इंटीग्रेशन सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो कैसे करोगे भाई? और क्या छोड़ना है, किस पे ज़्यादा एम्फसाइज करना है, किस पे वक्त देना है, इन सब बातों के बारे में आज बात करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, गो थ्रू इट टिल द एंड। एट द एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई द मैथ्स बॉक्स चैनल। नाउ द फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू इज हाउ टू स्प्लिट योर टाइम। कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को, बचे हुए वक्त को स्प्लिट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। अब मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट रिलेशन फंक्शंस, 8 मार्क का चैप्टर। तुम्हें ये करना चाहिए, मैं यहां लिखता जा रहा हूं, नोट करते जाओगे तो हमेशा हेल्प मिलेगी। 8 मार्क्स का चैप्टर है, 2 MCQ आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है। लास्ट ईयर नहीं आया था। ग्राफिकल क्वेश्चन पे ध्यान देना है और बहुत शॉर्ट टॉपिक है, 2 दिन में कवर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माय आइडिया, माय एडवाइस, गो फॉर इट, टेक दिस चैप्टर, डोंट लीव इट। नेक्स्ट चैप्टर, द सरप्राइज एलिमेंट ऑफ लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई एक क्वेश्चन 6 मार्क का आया, जिंदगी में कभी नहीं आया आज से पहले 6 मार्क का क्वेश्चन। लास्ट ईयर एग्जाम में ISC ने इसका 6 मार्क का क्वेश्चन दिया। बच्चे वर सरप्राइज, उनसे नहीं हुआ। इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है, ML अग्रवाल से पूरा कर लोगे उतना ही काफी है। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस अरेंज करो, उनकी स्टडी करो। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर बन गया है लास्ट ईयर से, इसको करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट आते हैं, अब जो मैं पहले बात करता हूं तुमसे कैलकुलस की ना। कैलकुलस एक वो टॉपिक है जो 32 मार्क्स, भाई 80 में से 32 मार्क्स कैलकुलस छोड़ दोगे तो फिर कैसे होगा? इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा है, डेफिनेट हो नहीं पा रहा है, डेरिवेटिव कर नहीं पा रहे हो, कंटिन्यूटी में हाथ तंग हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव नहीं कर पा रहे हो, सब चीजें बहुत परेशान कर रही हैं। कैलकुलस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम जो मेरी एडवाइस है वो 32 में से कम 20 से 22 नंबर की कैलकुलस टारगेट करनी है। डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर, एक टॉपिक। सेकंड टॉपिक कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। ना कॉन्टिन्यूटी 2 मार्क की आती है, बहुत इजी है, शॉर्ट बेसिक क्वेश्चन करोगे उससे काम चल जाएगा सबका। आगे बढ़ते हैं और AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैक्सिमम ध्यान दीजिए मैक्सिमम मिनिमम के 6 मार्क के क्वेश्चन पर। लास्ट ईयर नहीं आया था लेकिन आता हमेशा है। जो भी क्वेश्चंस ML में दे रखे हैं PYQ सॉल्व करिए, उनको सॉल्व करिए। क्वेश्चन सारे जितने जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन इन्वॉल्व है उनको प्रैक्टिस करिए। दे विल गिव यू 6 मार्क्स सॉलिड क्वेश्चन आउट ऑफ द 3 6 मार्क क्वेश्चन द बोर्ड एग्जाम।
बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत हेल्प करेगा तुमको, बट इसमें दिन लगते हैं। एक साथ बैठकर 4 घंटे करो, 5 घंटे करो, लगा डालो सारे क्वेश्चंस, हटने की कोशिश मत करो। ना आए तो मुझसे पूछना बाद में, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन, लगातार बैठ के करो, मन को टिकाओ। फोन पे कुछ भी बज रहा हो गाना, उसको मत सुनना भैया, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिफिकल्टी कहां आती है? जैसे कि हम पहुंचते हैं इंटीग्रेशन में, तो डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, दोनों में से एक क्वेश्चन 6 मार्क का आएगा। चॉइस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6 मार्क का इंटीग्रेशन जरूर आता है। जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, उनके लिए करना मुश्किल होता है। तो फिर क्या करा जाए भाई? एंड से करना। 2 टर्म बता रहा हूं, वही करेंगे सिर्फ, पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इन दोनों को करोगे अगर, तो क्वेश्चन तुमको ज्यादातर 95% क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से ही आएगा। बाकी सब छोड़ दो, शुरू का मत करो एमसीक्यू इंटीग्रेशन के, लेकिन केवल 6 मार्क का क्वेश्चन टारगेट करो, पार्शियल फ्रैक्शन का और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। एमएल अग्रवाल की लास्ट से करना शुरू करो। 15 एक्सरसाइज हैं, 15, 14, 16, 13 एंड 12th एक्सरसाइज, बस इतना ही काफी है। मेरी गारंटी है क्वेश्चन 6 मार्क का वहीं से मिल जाएगा तुमको। बाकी पीवाईक्यूज तो वहीं करने के लिए बाद में, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट करवा देगा। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी मेरी कि क्या क्या हमको कैसे कैसे करना है। अब तुम्हें एक बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आईएससी का पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बी और सी में से हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं, पेपर पे लिख के आता है। टीचर्स बोलते हैं साइंस वाले बी करेंगे, कॉमर्स वाले सी करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी जना बी और सी में से कोई एक चूज कर सकता है। तुम बुक को खोलना, देखना भाई सेक्शन बी में क्या क्या आ रहा है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, 3D आ रही है, नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट है। सेक्शन सी बहुत इजी है, चैप्टर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर ऑफ रिग्रेशन। 4 दिन में सेक्शन सी तैयार हो जाएगा, 15 मार्क पूरे हैं। तो यह बात तुम्हें बताएगा कोई नहीं, सेक्शन बी को नहीं चूज करना है, सेक्शन सी को चूज करना है। दोनों के इक्वल मार्क्स हैं, इसमें बहुत कम मेहनत है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूं छोड़ दो इसको, जेई में यही काम आएगा, ये काम नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन सी को चूज करना, ये तो मुझको मेरा एडवाइस है। तुम्हें कोई बताएगा नहीं इसके बारे में, सो लीव फॉर अ व्हाइल सेक्शन बी, गो ऑन फॉर सेक्शन सी। 15 मार्क्स का बिल्कुल सॉलिड सेक्शन तुमको एग्जाम मिलेंगे इससे। बाकी आते हैं लास्ट के पेपर में, मैट्रिसेस बहुत कम आया था, केवल 2 मार्क की मैट्रिसेस आई थी, आनी चाहिए 6 मार्क की, आई थी केवल 2 मार्क की, लेकिन फिर भी पूरा करोगे। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस 4 मार्क का आएगा, बहुत इजी है, 2 डेज लगेंगे करने में। मैं आपको अपने अगले वीडियो में दोबारा प्रोसेस वाइज, डे वाइज लिख के बताऊंगा कि कौन सा दिन, कितने दिन चैप्टर को लगाना है। अभी तुमको एक मैं आउटलाइन बता रहा हूं, उसको ध्यान से देख लो, एक मोटा सा आइडिया तुम तैयार कर लो अपने, फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे और एक प्रोसेस तैयार कर लेंगे पूरा अपना। ठीक है, सो बच्चों मैं अगेन बीच में बोलता हूं कि घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं मैथ्स की बुक देखकर। यार 2 बुक है एमएल अग्रवाल की, सर कह रहे हैं आरडी भी सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, और ये मॉडल टेस्ट का खरीद लो, 400 रुपए का आ रहा है, आर्यन का खरीद लो, ओसवाल का खरीद लो। भाई कोई फायदा नहीं है, डोंट गो फॉर जेई क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। जेई का अलग सिस्टम है, बोर्ड का अलग सिस्टम है। जेई का कोई इंटरसेक्शन नहीं है बोर्ड के एग्जाम से, उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्ड की तैयारी अलग है, जेई की तैयारी अलग है। जो जेई की पढ़ाई कर रहे हैं अलग टॉपिक सॉल्व करिए, जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनका अलग सिस्टम होना चाहिए। चूज करिए, उनको करिए पूरा काम। ये मेरा तुमको एक एडवाइस है। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है? प्रोबेबिलिटी 14 मार्क्स की आती है भाई, बेस थ्योरम। नाउ आई टेल यू व्हाट, बेस थ्योरम में मोटे मोटे 14-15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हैं, उनको पूरे कर लो भाई। एमएल में एग्जाम्पल सॉल्व हैं पूरे, कम से कम 25-30 एग्जाम्पल्स एमएल अग्रवाल के अंदर, उनको पूरा कर लो। 4 बार करो, क्वेश्चंस बिल्कुल सामने लगने लगेंगे। और सेकंड टॉपिक रैंडम वेरिएबल, 4 मार्क का ये क्वेश्चन, 6 मार्क का ये क्वेश्चन, 10 नंबर होगा। 3 क्वेश्चंस 1 मार्कर और 1 क्वेश्चन 2 मार्क का, बिल्कुल सेट है। एमसीक्यू छोड़ सकते हो ना आए तो, अगर नहीं हो रहा है तो 2 मार्क क्वेश्चन छोड़ सकते हो। बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के से करने हैं। टॉपिक्स को लिख लो, टॉपिक को याद कर लो। मेरे नेक्स्ट वीडियो का
ख्याल रखो, मैं तुम्हें दोबारा वीडियो पोस्ट करूंगा। आई विल गिव यू अ स्ट्रक्चर्ड डे वाइज स्प्लिट ऑफ ईच चैप्टर, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। तब तक कीप योर सेल्फ फोकस्ड, कीप योर सेल्फ नॉन पैनिक्ड, हिम्मत रखिए, किताबों में ध्यान दीजिए, सब चीजें भूल जाइए भाई। 2 महीने की बात है केवल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स देना है, जिसके मार्क्स आएंगे वही विजेता है, बाकी सब बेकार है। बाय बाय।